हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन, आज मेनिंगोकॉकल वैक्सीन के ऊपर अपना वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, मेरे पास कई लोगों के रिक्वेस्ट आई थी और सजेशंस आया था कि आप मेनिंगोकॉकल वैक्सीन के ऊपर अपना वीडियो बनाएं, तो आज उसी की डिमांड पे, पब्लिक डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और मेरे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ख़ास तौर पे जिनके छोटे बच्चे हैं, क्योंकि मेरा जो हेल्थ अवेयरनेस का पीडियाट्रिक वीडियो है ये उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। मेनिंगोकॉकल वैक्सीन बेसिकली मेनिंजाइटिस और मेनिंगोकॉक्सीमिया नाम की जो बीमारियां होती हैं इनके लिए बनाई गई है। निसीरिया मेनिंजाइटिस करके एक बैक्टीरिया होता है जो कि अगर हमारी बॉडी में उसका इन्फेक्शन हो जाए तो उससे दिमागी बुखार होता है और उससे पूरा सेप्टिसीमिया हो जाता है, जिसको मेनिंगोकॉक्सीमिया बोलते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, एक तरह की जानलेवा बीमारी है और उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे याद है कि जब 1988 में मैं अपना हाउस जॉब कर रहा था तो अलीगढ़ के क्षेत्र में, दिल्ली NCR के पूरे एरिया में उस समय एक एपिडेमिक फैली थी निसीरिया मेनिंगोकॉक्सीमिया की, जिसकी वजह से कई बच्चों की उस वक्त जाने गई थी। उस समय वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं था। बच्चे बिल्कुल शॉक में आते थे और उनके ऊपर छोटे छोटे चकत्ते पड़े रहते थे, दिमागी बुखार, और उनको झटके पड़ते रहते थे। कई बच्चे उसमें से बच भी जाते थे क्योंकि पेनिसिलिन से इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आता था, और बट कई बच्चों को हम लोग बचाने में नाकामयाब भी रहे थे। 2007 में मैं समझता हूँ कि इंडिया में ये वैक्सीन लाइसेंस हो गई थी और उसके बाद से रेगुलरली ये वैक्सीन लगाई जा रही है। ऑप्शनल वैक्सीन में आती है। IAP की रिकमेंडेशंस के हिसाब से ये वैक्सीन 1:1 डिस्कशन के बाद हम लोग पेरेंट्स से लगाते हैं। अगर पेरेंट्स को हम लोग इसके बारे में बताते हैं, अगर वो कहते हैं तो ये लगाया जाता है। बट ये ऑब्वियसली एक मैंडेटरी वैक्सीन या में नहीं आती है, ये स्टिल ऑप्शनल वैक्सीन की कैटेगरी में रखा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वैक्सीन का शेड्यूल है, गवर्नमेंट अस्पताल में ये वैक्सीन नहीं लगती है, प्राइवेट सेक्टर्स में ही ये अवेलेबल है। अगर हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, अमेरिका, ब्रिटेन या और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर ये वैक्सीन 11 से 12 साल के सारे बच्चों में रिकमेंडेड है। इट इज़ ए मैंडेटरी वैक्सीन इन डेवलप्ड कंट्रीज़, और 16 से 18 साल में इसका सेकेंड डोज वहाँ पर लगाया जाता है। IAP का क्या रिकमेंडेशन है इस वैक्सीन के बारे में? IAP की जो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, ये यहाँ पर छोटे बच्चों में 9 महीने से लेके 23 महीने के बच्चों में ये 2 डोजेज़ में रिकमेंडेड है। अगर हम लोग 9 महीने के किसी बच्चे को ये वैक्सीन लगा रहे हैं तो ये फिर 3 महीने के बाद उसका सेकेंड डोज दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने फर्स्ट डोज 9 मंथ्स पे लगाया है तो सेकेंड डोज आपका 12 मंथ्स पे लगेगा। अगर आपने 12 मंथ्स पे लगाया है तो 15 मंथ्स पे इसका सेकेंड डोज लगाया जाएगा। अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया, यानी कि 2 साल से ऊपर का हो गया है, तो उसमें फिर सिंगल डोज रिकमेंडेड है, उसमें फिर इसका सेकेंड डोज नहीं दिया जाता है। 2 साल से लेके 55 साल की उम्र तक ये सिंगल डोज में वैक्सीन दिया जाता है। और ये मैं समझता हूँ कि जो जितनी भी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं हमें अभी हाल फिलहाल में, उसमें सबसे कॉस्टली वैक्सीन है। मेनेक्ट्रा के नाम से ये वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, जिसकी की कॉस्ट 4,900 के आसपास मेरे ख्याल से इसकी MRP आती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये बच्चा 9 महीने से लेके 23 महीने के बीच में है तो 2 डोजेज लगेंगी। अगर आपका बच्चा ये बड़ा है, 2 साल से ऊपर है, तो उसको सिंगल डोज में ये वैक्सीन आप लगवा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी से आपके बच्चे का बचाव करता है। इसके अलावा जो बच्चे बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं, जो UK पढ़ने जा रहे हैं या अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं, तो वो अक्सर मेरे पास लगवाने आते हैं, क्योंकि उनके फॉर्म में ये मैंडेटरी वैक्सीन में आता है कि अगर आप फॉरेन कंट्री से ट्रेवल कर रहे हैं तो इस वैक्सीन को आप ज़रूर लगवाएं। तो अगर आपके बच्चे को ऑलरेडी अगर बचपने में लगा होगा और आपका बच्चा फॉरेन कंट्री कहीं पढ़ने जा रहा होगा, तब उसको ये वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पे जैसे सऊदी अरेबिया में या यहाँ पर आप देखते हैं जैसे कुंभ का मेला, जहाँ पर बहुत मास गैदरिंग हो रही है, वहाँ पर इस बीमारी के होने का बड़ा ख़तरा होता है। तो वहाँ पर भी जाने से पहले ये मेनिंजाइटिस की वैक्सीन आपको रिकमेंड की जाती है कि आप उसको जाने से पहले इस वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं। ये वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, माइल्ड सी वैक्सीन है। इसको लगाने के बाद फीवर वगैरह नहीं आता है और माइल्ड सी रेडनेस या स्वेलिंग हो सकती है। इंट्रामस्कुलर इसका जो रूट है वो लगाया जाता है। सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस या इंट्राडर्मल ये वैक्सीन नहीं दी जाती है। बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन अगर मैं डिस्कस करूं तो गुलियन बैरी सिंड्रोम एक होता है जिसमें वीकनेस हो जाती है। ये बहुत रेयर एक इसका कॉम्प्लिकेशन है जो कि रिसेंटली हम लोगों ने कभी किसी बच्चों में डॉक्यूमेंट नहीं किया है।
तो ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मेनिंजाइटिस के ऊपर मेरा ये वैक्सीन का वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा, पसंद आएगा। इसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो ये बता दूँ कि ये 9 महीने से लेके 23 महीने के बीच में के बच्चों को लगना चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि सारे बच्चों को इसको लगना चाहिए। बट जहाँ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं तो वहाँ पर आप इसको अगर नहीं भी लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इट इज़ रिकमेंडेड, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत दिमागी बुखार। अच्छा, दिमागी बुखार पे मैं बता दूं कि दिमागी बुखार जैसे वायरल इनकेफ्लाइटिस होती है, वो भी एक दिमागी बुखार है, मगर वो वायरस की वजह से होती है। ये बैक्टीरिया की वजह से जो दिमागी बुखार होता है, निज़ीरिया ख़ास तौर पे बैक्टीरिया, सिर्फ उसी से इसका बचाव करेंगे। और ये एक पॉलीसेक्राइड वैक्सीन है जिसमें कि ACWY 4 जो इसके जो एंटीजेंस होते हैं उसके ख़िलाफ़ ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अपने बच्चों में आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके, अगर आपने नहीं लगवाया है तो आप इसको लगवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर का है तो इसको सिंगल डोज, अगर आपका बच्चा 9 महीने से 23 महीने के बीच में है तो इसको आप 2 डोजेज़ में लगवाएंगे। ये देखा गया है कि अगर ये आप इसको निमोनिया की वैक्सीन के साथ लगाते हैं तो थोड़ा सा इसका क्रॉस रिएक्शन होता है, तो निमोनिया की वैक्सीन यानी कि PCV वैक्सीन के साथ इसको हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। और अगर आपको इसको दोनों जैसे आपको 15 महीने के ऊपर PCV का जो बूस्टर ड्यू हो जाता है, तो अगर आप 15 महीने पे लगवाना चाह रहे हैं तो आप PCV पहले लगवा लीजिए और उसके बाद फिर आप उसके 1 महीने के बाद आप इसको मेनिंगोकॉकल वैक्सीन आप इसको लगवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।